ऐना नाम की एक ऐसी लड़की जिसके अंदर कुछ खतरनाक शक्तियां होती है, लेकिन कुछ दोस्त मिलकर उस लड़की को ही किडनैप कर लेते हैं ताकि उसके बाप से 10 करोड़ रुपए हासिल कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस लड़की को वो किडनैप करके लाए थे वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो इन सभी लोगों की मौत का कारण भी बन सकती है। तो अब क्या ये लोग ऐना की भयानक शक्तियों से बच पाएंगे और ऐना को ये शक्तियां कैसे मिली, यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में जिसका नाम है ऐना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से। हम देखते हैं कि वो लड़का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर कुछ लड़के आते हैं और उसे मारपीट कर उसके हाथ से फोन छीन कर वहां से भाग जाते हैं। उसके कुछ देर बाद हमें इन 4 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि चोरी का काम करते हैं, क्योंकि कोविड की महामारी में इन लोगों की जॉब चली गई है। इनके पास जो सेविंग बची थी वो इन्होंने अपने ऐशो आराम में उड़ा दी। इन 4 लड़कों के नाम होते हैं सूरी, उसका भाई गणेश, तीसरे का नाम रंजीत और चौथे का नाम होता है रोहित। हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं और तभी सूरी इनसे कहता है कि ये छोटी मोटी चोरियां करके अब हमारा गुजारा नहीं होगा, सेटल होने के लिए उन्हें कुछ बड़ा हाथ मारना होगा, तभी हम इस हालात से बाहर निकल पाएंगे। फिर सूर्य अपने दोस्तों को इंस्पेक्टर के बेटे को किडनैप करने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन ये बात सुनकर रोहित कहता है कि अरे तुम क्या पागल हो गए हो, अगर हम पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। तभी गणेश कहता है कि किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग मैंने और सूर्य भाई ने की है, हमारे पास एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान है जिससे हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, असल में ये पूरा प्लान गणेश का होता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर ये चारों दोस्त उनकी कार को रोक लेते हैं और उन दोनों को किडनैप करके अपनी कार में बिठाकर एक बहुत ही पुराने फार्म हाउस में लेकर आते हैं। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर के बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को एक कमरे में लाकर कुर्सी से बांध दिया जाता है। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि सालो हरामजादो, एक बार मेरे हाथ तो खोलकर दिखाओ, फिर मैं तुम लोगों की एक एक करके हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि बेबी तुम मत डरो, ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ी ही देर में यहाँ पर मेरे दोस्त आते ही होंगे हमें बचाने के लिए। अब ये लड़का इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, इसलिए ये लोग उसे उस कमरे से बाहर निकालते हैं और बाहर आने के बाद वो लड़का गणेश का नाम लेता है और उसके हाथ पैर खोलने के लिए कहता है। तो अब ये देखकर राहुल पूछता है कि गणेश, इसको तेरा नाम कैसे पता? और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी इन लोगों के प्लान में शामिल था, मतलब कि इन लोगों का 5वां पार्टनर। गणेश बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड मदन है और ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। तभी रंजित और रोहित ये कहकर गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार उन लोगों से ये बात क्यों छुपाई गई। तब सूरी बताता है कि ये इंस्पेक्टर की बेटी हमारे लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करेगी, क्योंकि हमारा असली प्लान तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी नागा वर्मा की बेटी को किडनैप करना है। उसकी इकलौती बेटी है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हमें जितनी चाहिए उतनी रकम दे सकता है। और पुलिस को यहाँ की लोकेशन मिल भी गई और हम लोग पकड़े भी गए तो हम लोग कहेंगे कि हम इंस्पेक्टर के बेटे के बॉयफ्रेंड मदन के दोस्त हैं, जो उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। और जिन लोगों ने इन दोनों को किडनैप किया था वो लोग यहाँ से भाग गए। इन सब में मदन भी उनका साथ देगा और ऐसा करने से वो लोग पुलिस के हाथों से बच जाएंगे। खैर, अब उसके अगले ही दिन ये लोग नागा वर्मा के बंगले पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि उस घर में बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटाइजर छिड़कने के लिए आए हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी वालों को भी इनके ऊपर शक नहीं होता। लेकिन ये लोग यहाँ पर सैनिटाइजर की जगह पर बेहोशी की दवा फैलाकर इन सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं नागा वर्मा की बेटी अकेले ही एक रूम में बैठी होती है जिसका नाम है ऐना। तो अब ये लोग ऐना को भी किडनैप करके उसी घर में लेकर आते हैं जहां पर उन्होंने उस इंस्पेक्टर की बेटी को रखा था। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टेट का एमपी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, क्योंकि उसकी बेटी ने अपने कुछ न्यूड फोटोज अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिए थे, लेकिन कुछ लड़के उसके बॉयफ्रेंड का फोन ही चुरा कर भाग गए थे। और दोस्तों, ये वही लड़का होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उन 4 दोस्तों ने इसी का मोबाइल चुराया था। अब उस फोन के अंदर एमपी की बेटी की न्यूड फोटोज थी और अगर वो इंटरनेट पर वायरल हो गई तो एमपी कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए वो एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उस फोन को ढूंढ कर निकालो।
तब वो ऑफिसर बताता है कि मेरे जान पहचान में एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है अरुण, वो इस केस को जल्दी से सॉल्व कर सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं नागा वर्मा को, जिसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी का किडनैप कर लिया गया है। इसीलिए वो घर पर आकर अपने सिक्योरिटी स्टाफ को और नौकरों पर चिल्लाने लगता है कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कुछ लोग आकर उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए, और वो परेशान हो जाता है कि अब उसकी बेटी कहाँ पर होगी। यहाँ फार्म हाउस में हम ऐना को देखते हैं जिसे कुर्सी से बांध दिया गया है। तभी रंजित उसकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी गणेश उसे कहता है कि अरे बेवकूफ, तू ये क्या कर रहा है? अगर तू पट्टी खोलेगा तो वो हमें देखने लगी, चल यहाँ से, कुछ भी करता रहता है। ऐसा कहते हुए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रंजित ऐना के ऊपर मोहित हो गया था। यहाँ बाहर सूरी ऐना के पिता नागा वर्मा को कॉल करता है और उसके बेटे के बदले में 10 करोड़ रुपए की मांग करता है। अब ये सुनकर पहले तो नागा वर्मा उन लोगों को धमकी देता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन ये लोग उसकी धमकी से नहीं डरते। इसीलिए अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। और नागा वर्मा उनको पूछता है कि तुम लोग सुरक्षित तो हो ना, तुम ऐना के करीब मत जाओ, उससे थोड़ा दूरी ही बनाकर रखो। उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन भेजो, मैं खुद 10 करोड़ रुपए लेकर वहाँ पर आ जाऊंगा। अब ये बात सुनकर सूर्य थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि हम तुम्हें 1-2 दिन में लोकेशन भेज देंगे, वहाँ पर आकर तुम पैसे दे देना। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑफिसर इंस्पेक्टर अरुण के पास पहुंच जाता है और उसे एमपी के बेटे के बारे में सब कुछ बता देता है कि 4 चोरों ने उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल चुरा लिया है और उस फोन में उस लड़की की न्यूड फोटोज है, इसीलिए हमें उस फोन को कैसे भी करके हासिल करना ही होगा। तो अरुण कहता है कि ठीक है, मैं इस केस को देख लूंगा। उसके बाद वो तुरंत ही अपने आदमी चंदू को कॉल करता है और उसे चोरी हुए फोन का नंबर बताता है और कहता है कि जैसे ये फोन ऑन होता है उसे ट्रेस करके उसकी लोकेशन मुझे भेज दो। अब उसके अगले सीन में हम रंजित को देखते हैं जो कि फिर से ऐना के पास आ जाता है। वो उसके ऊपर मोहित हो गया था, इसीलिए वो उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है, लेकिन तभी ऐना की आंखों को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए देवी देवी कहकर चिल्लाने लगता है और ऐसा बोलते बोलते वो वहाँ पर पड़ा हुआ पेपर और पेन लेकर ऐना की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी ऐना की आंखों में देखने पर हमें पता चलता है कि कोई शक्ति जागृत हो रही है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें ऐना के चाचा के लड़के को दिखाया जाता है। ऐना की किडनैपिंग होने की वजह से वो अपने मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर वो ऐना के कमरे में जाता है और हमें पता चलता है कि वो ऐना को पाना चाहता है। हवस में आकर वो ऐना के कपड़ों को सूंघता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे किसी काले साये को देख पाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसके पीछे वो कपड़े अपने आप ही हवा में तैरने लगते हैं और उसके देखते ही फिर से वो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें रंजित को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट कर रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो वहाँ का दरवाजा ओपन करता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और अचानक वो बच्चा उसकी तरफ रेंगते हुए आने लगता है और ये खतरनाक नजारा देखकर उसकी तो फटके हाथ में आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो अगले ही पल में वो बच्चा गायब हो गया था। फिर रंजित उठकर फ्लैश का बटन दबाने ही वाला था कि अचानक वो बटन अपने आप ही दब जाता है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दबाया हो। और अब ये देखकर रंजित तो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम नागा वर्मा को देखते हैं जो कि अपने घर पर एक अघोरी तांत्रिक को लेकर आता है। वह अघोरी बताता है कि ऐना को किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि उसने खुद ही ये रास्ता चुना है। फिर वो अघोरी नागा वर्मा से कहता है कि अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो फिर से हमारी दुनिया में आ जाएगा। और ये बात सुनकर नागा वर्मा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके बाद वो अघोरी तांत्रिक अपने शिष्य के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका शिष्य उससे पूछता है कि गुरुजी, अगर ऐना इंसान नहीं है तो वो कौन है? अघोरी बताता है कि ऐना कोई इंसान नहीं बल्कि वो देवी है। और वो तांत्रिक अपने चेले को एक कहानी बताना शुरू करता है। अब यहाँ से ये सीन पास्ट में 1930 में शिफ्ट होता है। उस समय अंग्रेज भारत के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म कर रहे थे, इसलिए अब अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए मैसूर के गांव के कुछ पंडितों और साधुओं ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया जिसके जरिए वो काला जादू करने लगे और इस गठबंधन का नाम रखा गया रुद्रापी। गांव के मुखिया शिप्रा वर्मा के साथ साथ यहाँ के सभी लोगों ने उस संगठन को समर्थन दिया, उन लोगों की रक्षा करने का वचन दिया। लेकिन तभी उस गांव में अमाया नाम का एक तांत्रिक आ जाता है। इसलिए रुद्रापी संगठन के लोग सोचते हैं कि अमाया एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, और इसलिए उन्होंने अमाया को अपने संगठन में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमाया का प्लान तो कुछ और ही था। वो बहुत बड़ी सिद्धि पाकर
पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे को खोलना चाहता था ताकि वहाँ की सारी शक्तियाँ हासिल करके पूरे दुनिया पर राज कर सके। उसने इससे पहले बहुत सालों तक तपस्या करके कुछ शक्तियाँ हासिल की थी जो कि किसी लिक्विड फॉर्म में थी। इसीलिए अब अमाया अपने मकसद को पूरा करने के लिए रुद्रापी दल के कुछ लोगों को मार देता है और कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली कि कुछ लोग मिलकर काला जादू कर रहे हैं और ये खबर मिलने के बाद ब्रिटिश सिपाही उन संगठन के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर अमाया शिप्रा वर्मा को उस लिक्विड फॉर्म वाली शक्ति को दे देता है और इसे अपने बेटी को खिलाने के लिए कहता है ताकि उस शक्ति के जरिए वो यहाँ पर राज कर सके। और इतना कहकर वो अपनी जान दे देता है। लेकिन दोस्तों 2 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी शिप्रा वर्मा के खानदान में बेटी पैदा नहीं होती और उसकी तीसरी पीढ़ी थी नागा वर्मा। और बच्चा पैदा होने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और नागा वर्मा को ये बात पता थी कि सर्जिकल डिलीवरी हो जाएगी तो उसकी पत्नी की मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कहा और तब उसे जो बेटी पैदा हुई थी उसी का नाम होता है एना। बचपन में ही नागा वर्मा उस शक्तिशाली द्रव्य को अपनी बेटी को पिला देता है जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो चेला उस तांत्रिक से पूछता है कि गुरुजी क्या उसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। तांत्रिक कहता है कि नहीं, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब एना के अंदर शक्तियां जागृत हो जाएगी तो वो सबको मार देगी और वो खुद पैरेलल यूनिवर्स की चाबी है। अब दोस्तों हम अगले सीन में रंजित को देखते हैं जो कि छुपकर किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मदन आता है और उसका फोन ले लेता है। वो उसे कहता है कि हमें फोन करने से मना किया गया है ना, तो फिर तुम किसको फोन कर रहे थे। रंजित बताता है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में है यार, उसकी जान खतरे में है। दरअसल मैं IT जॉब करते करते थक गया था और गवर्नमेंट जॉब पाने के चक्कर में मैंने एक आदमी को 5 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी ने मुझे वादा किया था कि वो पक्का मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो पैसे लेकर वहां से भाग गया। और तो और वो 5 लाख रुपए मेरे पिताजी ने मेरी बहन की शादी के दहेज के लिए रखे थे और इसलिए मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही। और जब मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है तो इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और इसी सिलसिले को लेकर मैं अपने परिवार के साथ बात कर रहा था। अब ये बात जानने के बाद मदन उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ अंदर एक कमरे में ये लोग खाना खा रहे होते हैं और रोहित एना को खाना खाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एना किसी राक्षस की तरह अपने मुंह पर खून लगाए हुए रोहित के नजदीक आने लगती है और उसका खून रोहित के हाथ पर गिर जाता है। ये देखकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है। वो देखता है तो एना आराम से उसके सामने ही खाना खा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम तांत्रिक को देखते हैं जो कि अपनी कुछ तांत्रिक विधियां शुरू करता है। वो एना की शक्तियां जागृत होने से पहले उन शक्तियों को हासिल करना चाहता है। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सूर्य नागा वर्मा को कॉल करता है। नागा वर्मा उसे कहता है कि पैसे तैयार है, तुम अपनी लोकेशन मुझे भेज दो। लेकिन सूर्य कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लोकेशन नहीं भेजूंगा, हम बीच में ही कहीं मिलेंगे और उस एड्रेस पर तुम पैसे रख देना। उसके बाद तुम्हारी बेटी अपने घर पर सही सलामत आ जाएगी। तभी नागा वर्मा उनसे कहता है कि एना को तुम लोग कहीं पर भी मत ले जाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एना को तुम जल्द से जल्द मुझे सौंप दो वरना वो तुम सबको मार डालेगी, क्योंकि एना कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतान है। अब ये सब बातें सुनने के बाद रोहित नागा वर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है। अब सिरी तुरंत ही कॉल कट करता है और रोहित को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन रोहित कहता है कि ये नागा वर्मा हमें बेवकूफ बना रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो हमें पैसे देगा क्योंकि ये प्लान ही गलत है। और अब प्लान की बात सुनते ही गणेश रोहित के ऊपर भड़क जाता है और ऐसा करते करते ये सभी लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तभी सिरी अपने भाई गणेश को थप्पड़ मार देता है जिससे कि ये सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब उसके कुछ देर बाद वो सोचने लगते हैं कि नागा वर्मा ने उनसे ऐसा क्यों कहा कि उसकी बेटी शैतान है। और तभी उन लोगों को एना के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी बड़ी थी कि इन लोगों के कान ही फटने लगते हैं। तभी रंजित उस दिन बना हुई ड्राइंग को वहाँ पर लेकर आता है और दोस्तों ये तस्वीर देखने के बाद इन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सच में एना बिल्कुल भी चुड़ैल जैसी दिख रही थी, जिसे देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर रोहित सूर्य के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने ही जानबूझकर एना को किडनैप करके हमें यहाँ पर फंसाया है, क्योंकि जब उसने एना को किडनैपिंग करने का प्लान बनाया था तो क्या तब उसने एना के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी। ऐसा कहते हुए फिर से इन लोगों में झगड़ा होने लगता है और फिर ये सभी लोग थोड़ा अलग हो जाते हैं। गणेश यहाँ वॉशरूम में आता है तो उसे वहाँ पर एना दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। एना कहती है कि मुझे पानी चाहिए।
यहाँ घर के बाहर रंजित और रोहित खड़े होते हैं तो ऐना वहाँ पर भी आ जाती है। रोहित के पूछने पर वो बताती है कि रूम का दरवाजा ओपन था इसीलिए मैं बाहर आ गई। और अब ये देखकर वो गुस्से में गणेश को डांटने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ छत पर हम मदन को देखते हैं। वो ये सोचकर पछता रहा होता है कि अगर ये सब बातें उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गई तो वो उसको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है और मदन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम सूर्य को देखते हैं जो अपनी पत्नी की फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने ऐना आ जाती है। ऐना उसे कहती है कि मुझे अकेले डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तभी नीचे सभी दोस्त आकर एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने ऐना को देखा। और ये देखकर तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर जगह पर कैसे हो सकता है। इसीलिए सूर्य डर के मारे नागा वर्मा को कॉल करने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। अब घबराते हुए रोहित कहता है कि हम लोग अलग अलग हो गए तो वो हमें मार देगी। इसलिए सूर्य कहता है कि सब लोग एक दूसरे का नाम लेते हुए करीब आ जाओ। और अब ये लोग अपना अपना नाम लेने लगते हैं, सूर्य, रोहित, गणेश, रंजन। और तभी वहां पर आवाज आती है ऐना। और ऐना का नाम सुनते ही इन सभी लोगों की फट जाती है और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ रंजन जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी उसे कॉल आता है और उसके कॉल पर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। और वो फोन कट हो जाता है। लेकिन रंजन के पीछे वही आवाज दोबारा से आने लगती है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ऐना शैतान रूप में खड़ी होती है। उसे देखकर रंजन तो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें सूर्य को दिखाया जाता है जो कि एक बेड के नीचे छुपा होता है। तभी उसे वहाँ पर फोन की बैग मिल जाती है और वो उनमें से एक फोन का इस्तेमाल करते हुए नागा वर्मा को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से नागा वर्मा को कॉल का पता नहीं चलता। लेकिन तभी अचानक सूर्य ऐना के लटकते हुए पैरों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल उसे साइड में ऐना का सर दिखाई देता है जो कि किसी शैतान की तरह हंसने लगती है। अब सिरी ने जिस फोन से कॉल किया था वो नंबर एक्टिवेट हो चुका था और उस नंबर से इंस्पेक्टर अरुण को इन लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है। दोस्तों, ये वही इंस्पेक्टर अरुण है जिसे न्यूड फोटो वाला मोबाइल ढूंढने का काम दिया गया था। सो अब इंस्पेक्टर अरुण अपनी गन लेकर उस लोकेशन पर आने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ एक कमरे में रोहित छुपा होता है। जब वो बैटरी मारकर देखता है तो उसके सामने ऐना शैतान की तरह किसी का मांस खा रही होती है। और ये नजारा देखकर रोहित तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ मदन और गणेश एक कमरे में छुपे होते हैं। तभी मदन गणेश को कहता है कि ये सब गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने ये सब कुछ प्लान किया था ना, देखो अब हम मर जाएंगे। अब ये बात सुनकर गणेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल में मदन वहाँ से गायब हो चुका था। उस रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब गणेश मदन को आवाज देते हुए आंगन में आ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने सभी दोस्त खड़े हो जाते हैं और सभी उसे कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तू जिम्मेदार है, इसके लिए तू जिम्मेदार है। और तभी वो वहाँ पर ऐना को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ गणेश का एक भ्रम था। तभी उन लोगों को उस रूम में मदन की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और मदन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड दीपा को सब कुछ पता चल गया था। दीपा कहती है कि अगर तुमसे गलती हो जाती तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोहित आकर उसे रोक लेता है। वो उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उसका हाथ अचानक रुक जाता है क्योंकि ऐना अपनी शक्तियों से उसे रोके हुए थी और वो रोहित को जोर से नीचे पटक देती है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। ये देखकर सूर्य कहता है कि रोहित को मत मारो, उसके बदले में तुम मुझे मारो। लेकिन तभी गणेश कहता है कि ये सब कुछ प्लान मेरा था, लालच में आकर मैंने ये घटिया काम करने के लिए सबको कहा था, इसलिए तुम मुझे मारो। तभी रोहित कहता है कि इस प्लान का साथ देने के लिए मैं भी तैयार हो गया था, इसलिए मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ, तो तुम पहले मुझे मारो। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर अरुण उस फार्म हाउस के लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो उस घर का दरवाजा ओपन करके अंदर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे वो कदम रखता है वो खुद ब खुद अपने ही घर में आ जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा खाना खा रहे थे। और ये अजीब घटना देखकर अरुण को तो कुछ समझ ही नहीं आता। दरअसल दोस्तों, ऐना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर अरुण को यहाँ से सीधा उसके ही घर पर भेज दिया था ताकि वो इन लोगों को पकड़कर मार ना सके। अब यहाँ पर ऐना सभी लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी क्योंकि तुम लोग तो पहले से अपने नजरों में गिर चुके हो। तुम लोगों को जिंदा रहना होगा और तुम लोग अपनी गलतियों को याद करके तिल तिल मरोगे। ऐना आगे कहती है कि अगर तुम लोग अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा,
वरना अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। ऐसा कहते हुए एना वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके अगले सीन में हम एना और नागा वर्मा को एक अलग डायमेंशन में देखते हैं। नागा वर्मा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एना उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके पिता ने पैसे और पावर के लालच में आकर एना को अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। और तभी अचानक एक बहुत बड़ी रोशनी एना के ऊपर गिरती है और एना एक सुपर हीरो में बदल जाती है। मतलब कि ये लोग जिस बुरी शक्ति को मान रहे थे वो असल में एक दैवीय शक्ति होती है। तभी नागा वर्मा एना के ऊपर गोली से वार करता है, लेकिन एना को उससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा एना अपनी शक्तियों से नागा वर्मा को मार देती है। यहाँ पर नागा वर्मा के मरते ही वह तांत्रिक की पूजा भंग हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उससे एक हाथ बाहर आ जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम इन सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उस रेस्टोरेंट में हम एना को भी एक वेटर के रूप में देखते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज दिखाई जाती है कि एक ट्रक वाले ने 3 लोगों को उड़ा दिया और उसके अगले ही पल हम देखते हैं एना सुपर हीरो बनकर उस ट्रक वाले को सबक सिखाती है। मतलब कि एना अब एक सुपर हीरो बन चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और आगे आप कौन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो उस मूवी का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।